समीर, एक बात बताइएगा, ईश्वर की कृपा क्यों ज़रूरी है? ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ होता ही नहीं है। ईश्वर की कृपा इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि बनाने वाला वही है। सारा मास्टर ऑफ द यूनिवर्स वही है, एक्टर वही है, बाकी सब क्या है, पर्दे के पीछे छोटे छोटे रोल प्ले कर रहे हैं। जो एक्चुअली जो सब कुछ क्रिया शक्ति जिसकी हो रही है और जो आपको बना के आगे बढ़ाएगा वो ईश्वर ही बनाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर उसकी कृपा हो गई, अगर वो तुम पे हो गया, गदगद हो गया, खुश हो गया ना, तो एक छोटा सा कर्म तुम्हारा उठा के उसको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा उसका पुण्य क्रिएट कर देगा और तुमको आगे बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, जैसे जा रहा है, गर्मी का समय है, उसने नल में से पानी पिया और उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, आगे चला गया। अब वो जो पानी जो गिर रहा था वो किसी चिड़िया ने पी लिया, कोई कुत्ता आया उसने पी लिया, कोई जानवर आया उसने पी लिया, तो उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन निकलेगा और जो खुश होगा ना, वो उसी को ईश्वर बढ़ा के मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा देगा। वो इतना तेज है क्योंकि उसकी कृपा है आपके ऊपर। इसका उल्टा करके देखो, अगर उसकी कृपा नहीं है, वो चिढ़ता है तुमसे, या किसी का चिढ़ता विढ़ता तो नहीं है, मतलब तुम्हारा अकाउंट इतना अच्छा नहीं है, तुमको अभी आगे नहीं बढ़ाना, तो वही आदमी जा रहा है और नल खुला छूट गया ना, वो थोड़ा सा जो पानी गिर रहा है ना, वो उसको नेगेटिव अकाउंट में डाल देगा कि वैसे ही पानी नहीं था, इसने उसको वेस्ट किया, उस पानी को और वेस्ट कर रहा है ये, तो वो और नेगेटिव में चला जाएगा। ये क्या है, हर फैमिली का, हर माँ बाप का कर्तव्य है कि खुद में लगाने की बजाय, खुद की पूजा कराने की बजाय अंधी पूजाएं कर रहे हैं अपन लोग घर में। ये लोग क्या है, घर वाले जो है ना आपके, ये आपके श्रद्धेय हो सकते हैं, सम्मान नहीं हो सकते, उल्टा बोल रहा है, आई एम सॉरी, ये आपके सम्माननीय है, श्रद्धेय नहीं है। श्रद्धा केवल ईश्वर के साथ ही होनी चाहिए, खुद में लगाने की बजाय प्रभु में लगाओ। जब उसकी एज हो जाती है ना, आगे जब प्यूबर्टी आने वाली होती है, तब उसको समझाओ, उसके आगे झुकना सिखाओ, उसको सम्मान देना सिखाओ उसको। ये अरब मुल्कों में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये मैंने देखा है। अपन गए थे दुबई, लोगों के अंदर कितना कूट के जज्बा भरा हुआ है वहाँ पे अल्लाह को लेके। बहुत अच्छी बात है, झुकते हैं एक पावर के आगे, कम से कम सीखने का है, क्यों नहीं सीखेंगे? एक पावर के आगे झुकते हैं। आज इतना दान कर रहे हैं, और रमजान में अपने को देखो वहाँ पे लोगों को, आज देखो उनको कितना समृद्ध बना रखा है। वो जो कंट्री थी 35 साल पहले कुछ भी नहीं थी, वो ऐसा डिक्लेयर्ड हो गया था वहाँ पे कि इनके सारे जो फ्यूल्स वगैरह हैं सब खत्म होने वाले हैं, सारे रिसोर्सेज इनके खत्म होने वाले हैं, और आज देखो कितनी वेल्थ है वहाँ पे यार। ये बनाने वाला वही होता है, क्योंकि और वो दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देता ही है, दूसरों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना। उनको सेंटर ऑफ योर लाइफ जो होता है ना, सेंटर ऑफ योर लाइफ, उसमें प्रभु को बिठा हुआ, डायरेक्शंस वही देगा। आप एक छोटा सा भी कर्म कर दोगे ना, उसको बहुत आगे बढ़ा देगा। एक किस्सा सुनाता हूँ, शिवाजी को यही बातें उनके गुरु सिखा रहे थे, समर्थ स्वामी रामदास। बेटा हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, ईश्वर के ऊपर बात रख के करो, ऐसा उनको सिखा रहे होंगे। तो वो उन्होंने थोड़ा सा कैजुअली बोला गुरुदेव आप तो ऐसा कह रहे हो, हर कर्म का प्रभाव पड़ता है, ईश्वर पे बात रख के करो। लो ईश्वर का नाम लेके मैं ये पत्थर फेंकता हूँ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने पत्थर लेके फेंक दिया, आगे जाके वो पत्थर लगा होगा किसी चट्टान वट्टान पे, बात खत्म हो गई। उनके गुरुदेव ने पूछा, बोला बेटा 15 साल के बाद आना यहाँ पे, तुमको तो याद रहेगा नहीं, मुझे याद रहेगा, मैं तुमको लेके आऊँगा। उस समय बालक होंगे वो। आगे 15 साल के बाद फिर वहीं उस स्थान पे वो घूमते हुए गए, तो उनके गुरु ने वही इंसिडेंट उनको याद दिलाया, और वो जहाँ पे उन्होंने पत्थर फेंका था उस जगह पे पेड़ उग गया, और उस पेड़ में स्वयंभू हनुमान जी जो थे प्रकट हुए थे उस पेड़ के अंदर से। बोले ये कर्म का माध्यम था, और ये मेरा प्रभाव था, गुरु का प्रभाव था कि वहाँ पे ये चैतन्य शक्ति प्रकट हुई है, और उसको आज लोग पूज रहे हैं वहाँ पे, और ये शक्ति लोगों को आगे बढ़ा रही है, ये लोगों को एम्पावर कर रही है। जो हनुमान जी का जो मंदिर था, वहाँ लोग जो झुकते थे, जो प्रे करते थे, जो उनको मानते हुए जो पढ़ रहे थे, उससे उनको पावर मिल रही थी, और वो सारा जो प्रभाव जो पड़ रहा था ना, वो शिवाजी की लाइफ पे पड़ा सारा का सारा। उसका पुण्य जो मिला, वो जो उसका पुण्य मिला, ऐसे कितना खतरनाक है ये मैनेजमेंट, ये यूनिवर्सल मैनेजमेंट, कितना मैनेजमेंट खतरनाक है ये। आप समझो इस बात को यार, ये शक्ति का मैनेजमेंट है ये सारा का सारा।
ये शक्तियाँ जो होती हैं ना ईश्वर के अधीन होती हैं। अब वो जो उनको इतनी पावर इसीलिए थी उनके पास, इतनी आई थी, एक पत्थर में ही उनको निकाल दिया था उनके गुरु ने। ऐसा होता है ईश्वर। अच्छा भी करने जाओगे ना तुमने, उल्टा भी हो सकता है। कोई भिखारी आया, आपके साथ डेविल है, नेगेटिव फोर्सेस हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हो उससे। आप नेगेटिव चीज़ें करते हो, गंदे काम करना, गंदी बातें सुनना, गंदे काम करना, गंदे विचार करना, शराब पीना, हॉरर मूवी देखना, ये सब नेगेटिव वर्ल्ड में लेके जाएगा। अब ऐसा आदमी गया, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, सुनना ध्यान से। ऐसा आदमी गया, उसको किसी भिखारी ने उससे पैसे मांगे, उसने उसको दया करके दे दिए, बोला ले यार 100 रुपये। अरे बेचारा कितना भिखारी है, ऐसा करके दे दिए। उस आदमी ने क्या करा, उससे शराब पी और अपने घर पे अपने बच्चों को बहुत मारा। तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट आएगा ना, वो डेविल आपके ऊपर डालेगा ताकि आप और नेगेटिव हो। ये डेविल होता है, इतना खतरनाक होता है। अच्छे कर्म का ये बुरा नतीजा देख लो आप। इसीलिए श्री कृष्ण ने बोला है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते, ये सब समझ ही नहीं सकते हैं। घर वाले सिखाते नहीं है, वो चाहते हैं ये हमको पूजें केवल। हाँ, बस अंधी भक्ति करें क्योंकि उन्होंने भी वही करा है, उनको नॉलेज कोई पास ऑन करता नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पाते, घर के बियॉन्ड, अपने बच्चे यहाँ के, अपने घर के बियॉन्ड झांक ही नहीं पाता है वो आदमी। उसको वही दुनिया लगती है केवल, और वहीं से जूते खाएगा वो थोड़े दिन में, जब उसका कुछ नहीं होगा तो। और वही दूसरा ईश्वर वाला जो होगा, अगर उस पर कृपा होगी, वही जा रहा है। सेम एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वही भिखारी आया, उसका लड़के ने उसको गाली बक के भगा दिया ना, अगर बोले भग यहाँ से भिखारी कहीं का, तो उसको पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके उस अकाउंट में डाल देगा कि इसने शराब पी के नहीं मारा। अब बोलो आप, मतलब कोई एब्सोल्यूट है ही कोई एब्सोल्यूट नहीं है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। सभी धर्मों को त्यागने का क्या मतलब होता है? सीता जी ने अपने पेरेंट्स का धर्म त्याग दिया, राम जी के साथ गई, वो पूर्ण पुरुषोत्तम राम, उसके पीछे चली गई। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी का धर्म त्याग दिया, अपने बच्चों का धर्म त्याग गया, बोले नहीं मैं तो भगवान के पीछे जाऊंगा। हनुमान जी ने अपना पूरा धर्म जाके केवल दास भाव में खड़े होकर सेवा करी। या भरत जी ने अपना राज धर्म त्याग दिया पूरा का पूरा, और अपने उससे बाहर रह के अपने राज्य की पूरी सेवा करी, केवल एक पादुका रख के। ये सब एग्जाम्पल है रामायण के, कि केवल और केवल एक ईश्वर ही पूजनीय होते हैं। विभीषण ने अपने भात्र का जो धर्म होता है, भाई का जो भी धर्म होता है, जो भी बोलते हैं उसको टर्मिनोलॉजी, वो त्याग के केवल उसके सामने, रावण के सामने घोषणा करी थी, बोला मैं नहीं रह सकता अब तुम्हारे साथ। अपने परिवार को त्याग करके इधर आ गए। जो संपदा दीन नहीं, जो संपदा शिव रावण ही, दीन दियो दसमात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दियो रघुनाथ। देखते ही राज तिलक कर दिया। तो कल्याण तो वही कर सकते हैं, वही कर्म की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, आप समझो इस बात को। यहां राम जी के लिए उन्होंने अपने भाई को वो करा, सुनो मेरी बात। यहां राम जी के लिए विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, तो उसको आगे उसकी घोषणा कर दी, उसको राज तिलक कर दिया। और वही महाराणा प्रताप का भाई जो था शक्ति सिंह, उसने अपने भाई को त्याग कर, लेकिन करा किसके लिए? मुगलों के लिए किया, खराब आदमी के लिए करा, अपने भाई का साथ नहीं दिया। आज लोग उसको गाली बकते हैं, आज उसके भाई को बोलते हैं गद्दार था ये। दूसरा एक भाई राम के लिए कर रहा है तो वो पूजनीय हो रहा है, उसको आगे भक्तों में शामिल कर दिया, उसका कल्याण हो गया। दूसरा भाई अपने भाई के साथ गद्दारी करता है दूसरी चीजों के लिए, ईश्वर नहीं है वहां पे, तो वही कर्म उल्टा हो जाता है ना। बिल्कुल, ये बात है, आप समझो इस चीज को यार। और क्या यही एज होती है? क्योंकि मैं भी इसी एज में कन्वर्ट हुआ था। आगे जाके क्या भगवान, क्या अपन क्या सोचते हैं पता है? आपने क्या सिखाया है? बुढ़ापे में नाम लेना। बुढ़ापे में तो देखता ही नहीं है वो कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। बोले पूरी जिंदगी तो मजे मारे, बूढ़ा बाड़ा हो गया, जब किसी काम का नहीं रहा तो मेरे पास आ गया तू। हंसते हैं वो। अभी दे दो खुद को उसको। मोहब्बत जवानी में की जाती है, आशिकी जवानी में की जाती है। जवान आदमी ही मोहब्बत कर सकता है, बूढ़ा आदमी तो केवल याचना करता है, भीख मांगता है। फिर जब आपके पास शक्ति नहीं होगी ना उस समय पे, तब वो अपनी शक्ति देके खड़ा करेगा, तब आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जय हो। जय हो।